तो माता पिता को अनुसरण करके बच्चे को चलना पड़ता है। और माता पिता भी शिक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं माता पिता अगर अज्ञानी होते हैं तो बच्चा भी जैसे माता पिता का संस्कार तद्रूप बच्चा भी ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही शिक्षा वर्तमान जो दिख रहा है, भौतिक विद्या तो बहुत है, लेकिन उसको जो संस्कृति, उसको सभ्यता, उसको धर्मीय शिक्षा जो है, इस विषय में कुछ जानकारी है ही नहीं। उदासीन है माता पिता, बच्चा भी ऐसा पैदा हो रहा है, हो करके सब सेकुलरवादी हो रहा है। धर्म संबंध में कोई आग्रह नहीं, धर्म एक उपहास की विषय है। कोई ये गीता लेकर के अगर फ्रेंड सर्कल में अगर जाते हैं तो उपहास का पात्र हो जाता है। आप एक गीता लेकर के जाइए अपने फ्रेंड सर्कल में, और क्या है बोले गीता, वो बड़ा मजाक का पात्र बन जाएंगे आप। कितना मूर्खता, कितना अज्ञता, कितना निंदनीय मानसिकता। अरे धर्म है चक्षु, हम किस दृष्टि से देखेंगे, धर्मीय दृष्टि से देखेंगे। धर्म है जो धारण करते हैं वो उसको कहते हैं धर्म। धर्म जीवन को धारण करके रखते हैं। लेकिन माता पिता अगर ऐसे उनके धर्म विषय कोई ज्ञान नहीं होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ही पशु जीवन, पार्श्विक जीवन, आहार निद्रा संभोग आदि, इसमें ही चरितार्थता, इसमें ही सब कुछ संभोगी जीवन का सब कुछ है। ऐसे भावना लेकर, ऐसे मानसिकता लेकर के भौतिक विषय में आग्रही होकर के भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अपना शिक्षा का माध्यम भी भौतिक वस्तु प्राप्ति ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य है। शिक्षा भी इसलिए है, शिक्षित होते हैं क्या, एक तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा कुछ पैसा इनकम को हमको सहयोग मिल जाएगा, ये तो ये भौतिक शिक्षा ये क्या होता है, इसके द्वारा समाज का विशेष कुछ मंगल होता नहीं है। देखने में लगता है जैसे बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वास्तव में ये शिक्षा जगत का कुछ मंगल करने में समर्थ नहीं है, जगत का विनाश का कारण है। धर्मीय शिक्षा, धर्म अगर नहीं होता है, धर्म धारण करके रखते हैं समाज जीवन को। मनुष्य जीवन है तो मानव धर्म है, मनुष्य है तो मानव धर्म है। मानव का धर्म क्या है? वो धर्म नहीं रहता है तो क्या कहा जाता है उसको? अमानवीय आचरण। मानवीय आचरण, तो मानवीय आचरण कुछ अलग होता है, और नहीं होने से अमानवीय आचरण कहते हैं उसको, है ना। समाज जीवन में समाज धर्म है, सामाजिक धर्म हम नहीं पालन करते हैं तो क्या कहते हैं? ये असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व माने ये कुछ निंदनीय है, कुछ ऐसे जो समाज जीवन में जिस आचरण का कोई स्वीकृति नहीं, उसको कहते हैं असामाजिक तत्व। देश धर्म है, देश धर्म हम पालन नहीं करते हैं, वो धर्म को नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं? देशद्रोही। तो धर्म है मूल जो धारण करके रखते हैं ना, धर्म ही जीवन है। इस संबंध में हम लोग तो पहले भी आलोचना कर चुके हैं। तो ये शिक्षा कौन देते हैं? पहले बच्चा शिक्षा प्राप्त करते हैं माता पिता से, घर में वो संस्कार मिलता है उसको। इस्लाम धर्म में एक बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा सा जब भी उसका ज्ञान होता है, ठोस ठोस के उसको उसके भीतर अपना धर्म संबंध में ऐसे संस्कार दिया जाता है, एक कट्टर मुसलमान बन जाता है। चाहे उसके द्वारा जगत मंगल हो, कल्याण हो, इससे कुछ कोई लेना देना नहीं। जगत मंगल, जगत कल्याण, इसके लिए उसका कोई आग्रह नहीं है। उनका बस उस विषय में शिक्षा दी जाती है, कट्टर बन जाता है। एक दिन एक बच्चा कामा में एक दिन परिक्रमा करके आ रहे थे, ऐसे मजाक से एक बच्चा को हमने कहा, बोल राधे राधे, बोलो टॉफी देंगे। एकदम
बोल बोल ये टॉफी देंगे, बोला ही नहीं, किसी कीमत पर उसके मुख से हम राधे राधे उच्चारण करा नहीं पाए। ऐसे कट्टरता शिक्षा देते हैं, जैसे माता पिता शिक्षा देते हैं ऐसे ही वो संस्कार बनता है। हमारे अंदर कोई धर्मीय शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, घर में नहीं है, माता पिता में तो है ही नहीं, जानते ही नहीं, माता पिता ही जानते नहीं बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। माता पिता पढ़े लिखे हैं, बच्चा से इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चा भी इंग्लिश सीखता है, बढ़िया है, एक भाषा सीखा है, और क्या है उसके अंदर, क्या संस्कार तुमने दिया, शुभ संस्कार, मंगलमय संस्कार तुमने क्या दिया है? अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयम, ये सब, दान, दया, सरलता, विनम्रता, सहृदयता, सबके प्रति मित्रता, मित्र भावापन्न, सबसे सुख से सुखी, दुख से दुखी, ये भावना हमारे धर्म देते हैं, हमारे धर्मीय शिक्षा देते हैं। लेकिन ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारा तो कोई आग्रह ही है नहीं, हमारा कोई आग्रह है नहीं, हम तो मजाक करते हैं हमारे धर्म से। ऐसा कोई विश्व में धर्म नहीं है जो अपना धर्म का क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे ऐसे सेकुलरवादी पैदा हुआ है, ऐसे सब पॉइजन पैदा हुआ है हमारे धर्म में, दूसरे धर्म में ऐसा है नहीं। वो दोष नहीं, वो जन्म से वो माता पिता से ऐसे शिक्षा प्राप्त किया है, अभी बन गया सेकुलरवादी। अरे धर्म भी ना, धर्म ही ना पशु भी समाना, जहां धर्म नहीं है वहां पशु से भी अधम है। पशु का भी एक पाशव धर्म होता है, पशु धर्म होता है, मनुष्य उससे भी आगे निकल गया है, उससे भी आगे निकल गया है। जो बोलने में भी शर्म लगता है, समाज जीवन में उसके स्वीकृति दे रहे हैं, समाज जीवन, शिक्षित समाज। वैसे शालीनता तो यही है कि आपस में चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या, हमारा धर्म कोई सांप्रदायिकता देखते नहीं है। हमारे धर्म विश्व मानव धर्म, सब अनंत कोटि जीव जगत ब्रह्मांड जो भी है सभी भगवान का है, सभी भगवान के भीतर हैं। भगवान से बाहर कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। मत्या परतरंग नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मणिगणैव। मत्या परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। हमारे धर्म में शिक्षा देते हैं अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, अहिंसा, प्राणी मात्र किसी को हिंसा नहीं कर, प्राणी मात्र अद्वेष्ट सर्वभूतालंग मैत्र करुणैव च। प्राणी मात्र अद्वेष्ट सर्वभूतालंग, सर्वभूत माने प्राणी, भूत माने, भूत किसे कहते हैं? भूत कहते हैं ये पंच महाभूत से बनी हुई जो शरीर है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये 5 तत्व, इसको भूत कहते हैं, पंच महाभूत। ये पंच महाभूत से बना शरीर, ये शरीरधारी मात्र को भूत कहा जाता है ना। तो भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूत अनंग, माने ये प्राणी मात्र, शरीरधारी मात्र ही किसी से द्वेष नहीं करना, सब में प्रभु है। उनका धर्म तो ऐसा नहीं है, वो तो अलग, अपना ही बस एक भगवान, उनका ईश्वर जो अलग है और सब अलग है, इनसे उनको लेना देना नहीं, इनको मारो काटो खाओ, ये कोई धर्म है? हमारा धर्म ऐसा नहीं कहते हैं। अगर ते पापन बंती मामे वो सर्वभूत हिते रहता, गीता में कहते हैं ना, वो हमको प्राप्त करता है सर्वभूत हिते रहता। सब जीव प्राणी मतलब सबका हित, सबका मंगल चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, ऐसे जो है वो हमको प्राप्त कर सकता है। ये सर्वभूत हिते रहता गीता में 2 बार उल्लेख किए हैं, एक 12 अध्याय में, एक 5 अध्याय में शायद। सर्वभूत हिते रहता अद्वेष्ट सर्वभूत मैत्र करुणैव च। श्रीमद् भागवत पुराण में सब पुकार के इसी के ऊपर ही सब धर्म को स्थापना किए हैं। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानभ्याम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, श्रीमद् भागवत कहते हैं।
सर्वभूतेषु कृतात्मनं, सब जीव के अंदर कृत आलय घर बनाकर मैं ही निवास कर रहा हूं, ऐसे जानकर सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करो। सबको, प्राणी मात्र, कोई धर्म जाति धर्म वर्ण निर्विशेष। ये जो जाति प्रथा ये हमारे धर्म में थोड़ी है, इसका विकृति रूप दिया है अज्ञानी। ऐसे जो धर्मध्वजी जो है वो इसका विकृति रूप दिया है जातिवाद। ये जातिवाद थोड़ी हमारे धर्म में स्वीकृति है। हाँ, जातिवाद है। कैसे जातिवाद? चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागसु। 4 वर्ण भगवान के हम सृष्टि किए हैं गुण और कर्मों के विभाग अनुसार। ये श्रम विभाग, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं। जिसका जो गुण, जिस विषय में जिसका अधिकार है उसको वो कर्म देने से वो प्रगति अधिक होता है, उसके द्वारा अच्छा कर्म होता है उस विषय में। अपना वेस्टर्न कल्चर जो है यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा है। सब स्कूल जीवन में ही देख लेते हैं, इसका अंदर ये प्रतिभा है, ये खेल कूद में खूब अच्छा है, तो उसको सरकार ले लेते हैं। उसको सरकार पैसा देते हैं उसको, तुम्हारा ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं है, तुम खेल कूद इसमें आगे बढ़ो, ले लेते हैं। जिसमें जो जिसका मेरिट है, जिसका जो प्रतिभा है उसमें उसको जो सब्जेक्ट में जो है। हमारे जैसे ऐसे नहीं है। बच्चा चाहते हैं हम कॉमर्स लेकर पढ़ेंगे और पिता कहते हैं नहीं साइंस लेकर डॉक्टर बनना है, चलो तो मेडिकल साइंस। क्या होगा? उसका दिमाग नहीं, उसका आग्रह नहीं, तो उसमें जोर करके मेडिकल साइंस ये सब चलता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है। तो चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण हमने सृष्टि किए गुण एवं कर्म के विभाग अनुसार। जिसमें जो योग्यता अधिकार है तदनुसार उसको अगर वो कर्म दिया जाता है तो उसमें मंगल होता है समाज का। इसका मतलब जन्म से नहीं, कर्म से। अच्छा करके सुन लो, जो जातिवाद को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, आज जातिवाद हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में एक विभाजन पैदा कर रहा है, एक जहर पैदा कर रहा है, फैला रहा है, जो हमारे समाज जीवन में, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए खतरा का घंटी बज रहा है। ढंग 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 जहर पैदा कर रहे हैं हमारे देश नेता लोग, जहर फैला रहे हैं जानबूझ करके। इसका विभाजन करो, इसका यूनिटी खत्म कर दो। ये ऐसे विभाजन जातिवाद प्रथा फैलाओगे तो ये कभी यूनिटी इनका होगा नहीं, ये संघबद्ध नहीं हो सकता है। संघबद्ध नहीं होने से डिसयूनिटी गोइंग टू बी रूइंड। जहां डिसयूनिटी नहीं है वहां क्या है? कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये ऐसे राजनीति पैदा कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जातिवाद के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, वो ये जाति, वो ये जाति, वो ये जाति। लो, हमारा कहां धर्म ये स्वीकृति दिया है? ये जातिवाद समदम तपस्व खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा जो ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण। समदम तपस्व खांति आर्जवमेव च, ये गुण होना चाहिए ब्राह्मण में, तो जाके उसको ब्राह्मण कहता है, तब जाके उसको ब्राह्मण पद दिया जाता है। पहले गुरुगृह में वेद अध्ययन के लिए जब जाते थे, पहले उसको संस्कार देखा जाता था कि उसके अंदर ये द्वादश गुण है कि नहीं। अगर द्वादश गुण उनमें है तो जाकर के उनको वेद अध्ययन का अधिकार दिया जाता था, नहीं तो छुट्टी दे दी जाती थी, जाओ तुम जाओ घर जाओ, तुम्हारा जो संस्कार अनुसार। तो जो तुम क्षत्रिय संस्कार है जो उसको, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो तो वैश्य हो, ये है। ऐसा थोड़ी है सभी ब्राह्मण हो सकता है ना। हम पहले भी इस विषय में आलोचना किए हैं। छांदोग्य उपनिषद में है, कोई हमारा बात नहीं मानते हैं, धर्म के ऊपर अंगली उठाते हैं, हिंदू धर्म है समाज जातिवादी है, ऐसा है नहीं। छांदोग्य उपनिषद में है, सत्यकाम नामे एक बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास। बालक वेद अध्ययन के लिए रोना शुरू किया है, आकर के छोटा सा बालक रो रहे हैं। बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? जी गुरुदेव, हम वेद अध्ययन करना चाहते हैं। ओहो, इतनी आग्रह वेद अध्ययन के प्रति, इतनी श्रद्धा। बोलो तुम्हारा पितृ परिचय बताओ, तुम कौन वंश, कौन कुलोद्भव है?
तो बच्चा रो रो करके कहते हैं कि हमारे पितृ परिचय अज्ञात है, हमारे माता ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं। लो, ये तो और खराब, माता ने कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, पितृ परिचय अज्ञात है, हम जानते नहीं हमारे पिता कौन है। लो, ये कौन जाति है? गौतम ऋषि ध्यान लगाए, ओहो, ये ब्राह्मण कुलोद्भव, तुम्हारा वेद में अधिकार है। लो, कैसे कैसे निर्णय लिए हैं? निर्णय लिए हैं ने दुनिया में जितना बड़ा कलंक है, मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक नहीं है। कोई सब कलंक को बोल सकता है, लेकिन हमारे माता कलंकिनी है, ऐसे कोई शुद्ध बुद्धि संपन्न मनुष्य कह नहीं सकता है। ये शब्द कहेगा नहीं हमारे माता कलंकिनी है ना। लेकिन इतना सत्यवादिता, ये सत्यवादिता जो है ये परिचय देते हैं जो ये ब्राह्मण है, इसका संस्कार ब्राह्मण, जाति ना संस्कार। बोलते हैं तुम्हारे वेद में अधिकार है, तो वेद अध्ययन करे, वो जाबाल ऋषि बन गए। जाबाल ऋषि, वो जाबाल ऋषि, उनके लिखित संहिता जाबाल संहिता नाम से प्रसिद्धि है। संहिता है ना, जाबाल जाबाल संहिता। कैसे तो कहाँ जातिवाद? जातिवाद ऐसा थोड़ी होता है। शौर्य तेज धीति दक्ष युद्ध च अपनयनम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभावजम। वो क्षत्रिय है जिसमें ये गुण है। कौन गुण? शौर्य, शूर, वीर, शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, दक्षता, धृति, धारणशीलता, सहिष्णुता, युद्ध च अपलायनम, रणभूमि में पीठ मोड़ते नहीं, इतना तेज, मर जाए प्राण जाए फिर भी अच्छा, पीठ मोड़ के भागेंगे नहीं, तो अपना वो क्षत्रिय बनेगा। अभी थोड़ी, अभी जैसा थोड़ी है, फौजी में लेता है पैसा दो जाओ, तुम्हारा योग्यता है कि नहीं तुम्हारा, वो जानते हैं सर जाएंगे रणभूमि, अब बंदूक लेके जाना है, कोई बात नहीं भाई, वो तो कभी युद्ध होगा फिर दिखी जाएगी, अभी तो चलो भाई, हैं? ऐसा थोड़ी होता है। तो क्षत्रिय कौन है? शौर्य तेज धीति दाक्ष, दाक्ष दक्षता, युद्ध च अपनयनम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभावजम। ये जिनमें ये गुण है वो क्षत्रिय है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम तो वश्य कर्म स्वभावजम, जो खेती करने में बहुत पटु हैं, खेती जानते हैं, सॉइल कैसे है उस संबंध में उनका धारणा है, कौन फसल किस समय कैसे उपजाया जाता है, किस मिट्टी में कैसे खाद देकर कौन सा फसल फलाया जाता है, ये जानता है कौन? खेती जो किसान करते वो किसान तो वो है वश्य, उसको वश्य, ये जिन गुण है जिनमें वो वश्य है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, वश्य कर्म स्वभावजम, जन्मगत नहीं स्वभावजम। शब्द सुनो, और जो कोई कुछ जानते नहीं, एकदम अनपढ़ गमार, एकदम माने जंगल में रहता है, ऐसे जो बड़ी पिछड़े वर्ग जो है, स्वभाव तो संस्कार जातो ऐसे जो है, वो क्या करेंगे ना, ये 4 वर्ण का 3 वर्ण का सेवा करेंगे, वह है शूद्र कहा गया। ऐसे इसका मतलब ये नहीं जो गुण होने से वो वही उसको वही वर्ण माना जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये हमारे जो ये समाज जीवन में ये भेद कौन लाया है? ऐसे सब सुविधावादी, ऐसे जो वर्तमान देखने में आता है अभी, जो देखो ना जातिवाद फैला करके हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे भारतीय सभ्यता को किस ओर ले जा रहा है। सब नेता लोग धुआं दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जानते नहीं है तुम नष्ट हो रहे हो, देश को नष्ट को ले जा रहे हो, इसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा ना, तुम्हारे बाल बच्चा भोगेगा, तुम तो मरोगे, लेकिन तुम्हारा बाल बच्चा, तुम्हारा जो जेनरेशन है वो एक दिन कीमत चुकाएगा इस भूल का परिणाम, दुष्परिणाम उसको चुकाना पड़ेगा, जानते हो। तो घर में शिक्षा प्राप्त करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं माता पिता से। हम क्या शिक्षा देते हैं? हमारा ज्ञान नहीं है धर्म संबंधी। जब ख्रिस्टान लोग कितने चर्च में जाते हैं, अभी व्हाइट हाउस में, अमेरिकन व्हाइट हाउस में तुम्हारा
क्रिश्चियन डेज मनाया जाता है वहाँ, वहाँ चर्च में जाते हैं, सजाया जाता है। हमारे यहाँ कोई नेता अभी तो थोड़ा सा वोट बैंक के लिए थोड़ा सा भाग रहे हैं, पहले तो जाते ही नहीं थे। मंदिर में जाने से उनका वोट बैंक नष्ट हो जाएगा। मंदिर में नहीं मत जाओ, वोट बैंक खराब हो जाएगा, हिंदूवादी कहलाएगा इसको, ऐसा है ना। धर्म के संबंध में कोई हमारा आग्रह नहीं, कोई शिक्षा नहीं, तो घर में ये शिक्षा माता पिता को देना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम दया धर्म सरलता, ये सब मनुष्य का धर्म है। मनुष्य धर्माचरण करता है, धर्माचरण पशु के लिए नहीं है। ये ठीक है, शिक्षा भौतिक शिक्षा दो, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ अगर धर्मीय शिक्षा इसका संयोग होता है तो मंगलकारी होता है। अगर भौतिक शिक्षा के साथ अगर अधर्म संयुक्त हो जाता है तो बड़ा विघातक हो जाता है, बड़ा विनाशकारी हो जाता है। भौतिक शिक्षा है लेकिन अधर्म, जहां वहीं हिंसा, दंभ, निष्ठुरता, भोगवृत्ति, इंद्रिय लोलुपता, धर्म के प्रति अनादर, ये सब अधर्म संयुक्त हो जाता है तो वो भौतिक विद्या उसके लिए, समाज के लिए, देश के लिए बड़ा भयंकर विघातक हो जाता है। कैसे? मान लो एक डॉक्टर बन गया, अच्छा है ना, है अधर्म, क्या करेगा? गरीब ठरीब ईश्वर को भय दिखा के ऑपरेशन कर देगा, किडनी को निकाल के ले जाएगा। वो जान भी नहीं पाता है हमारा किडनी निकाल के ले गया। वो भौतिक विद्या क्या होता है? विनाशकारी होता है। डॉक्टर है, गरीब है, चिकित्सा करने, अरे अरे खतरनाक हो गया तुम्हारा, तो मर जाओगे बिल्कुल, हम तुमको एक पैसा भी नहीं लगेगा, हम तुमको ऑपरेशन करा देंगे, तुम कहीं नहीं जाना, चलो गरीब है, पैसा की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा करके एडमिशन करा लेता है, ऑपरेशन करके किडनी को गायब कर देता है। जाओ तुम ठीक हो गया, अच्छा जाओ, थोड़ा सा पेट दर्द हो गया, ऑपरेशन करके किडनी निकाल लिया। भौतिक विद्या ये होता है इसका दुष्परिणाम। वो विद्वान है लेकिन विनाशकारी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है इस तरह से। तो धर्म का संयोग होने से तो जाके मंगल होती। इस विषय में हम आलोचना कर चुके हैं, पुनरावृत्ति का कोई आवश्यकता है नहीं। इस विषय में हम लोग आगे भी आलोचना किए हैं, है ना। तो धर्म मनुष्य को मात्र ही सबके लिए चाहिए। धर्मीय आचरण शिक्षा प्राप्त करना, आचरण करना, यह आचरण शिक्षा प्राप्त करते हैं घर में माता पिता से। तो माता पिता को इस विषय में आग्रही होकर के अपने बच्चों को कम से कम कुछ समय के लिए क्लास देना चाहिए, गीता संबंध में, भगवत संबंध में, हमारे धर्म संबंध में, कुछ समय के लिए उसका क्लास, स्कूल कॉलेज में ऐसे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो जाकर के समाज का मंगल होगा, कल्याण होगा, है ना। तो हमारे मार्ग प्रदर्शक कौन है? हमारे ऐसे जो माता पिता से हम संस्कार लेकर के फिर जाके हम जान पाते हैं हमारे धर्म क्या है, धर्मीय आचरण क्या है, मनुष्य मानव धर्म क्या है। इस विषय में हम फिर जान पाते हैं। फिर हमको किस तरह से मानव जीवन का परम मंगल साधन क्या है। हरि भजनी मनुष्य जीवन का एकमात्र साधना के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं। निध्य माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम मयानुकूलन नवश्चरितन पुमान भवाब्दिंग न तरेत स्वात्महा। ये नरतनु एकमात्र हरिभक्ति के लिए, हरि भजन के लिए, ये संसार से मुक्त होने के लिए, परम शांतिपद प्राप्ति के लिए ये मानव तनु भगवान ने तुमको प्रदान किए हैं। गुरु कर्णधार, गुरु है इस नाविक। ऐसे मानव तनु पा करके जो हरि भजन नहीं करता है, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, जो धर्मीय आचरण शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, धर्म के प्रति आग्रह नहीं है, बोलता है वो आत्महत्याकारी, उसके द्वारा कोई मंगल होता नहीं है। आपात दृष्टि से देखने में आता है जैसे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आगे जाके वो विनाश का कारण बन जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। विश्व के विनाश का कारण मनुष्य है, पशु विनाश का कारण नहीं। ये सभ्यता का इतना विकास हुआ, भौतिक सभ्यता का, एटॉमिक पावर इतना जहां पहुंच गया, थोड़ा सा अगर वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा ना,
पूरा इतना सुंदर भगवान के सृष्टि को विनाश कर देगा। कहाँ ले जा रहा है ये? ऐसा कुछ आविष्कार करो जो नहीं, ये जो एटॉमिक पावर जो ये नष्ट हो जाएगा, ये कोई निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसा कुछ आविष्कार करके दिखाओ। नहीं, वो कुछ मिसाइल बनाता है तो ये और दूसरा कुछ ऐसे खतरनाक मिसाइल बनाना शुरू कर देता है, विनाशकारी। अरे विनाशकारी, ये तुम्हारे धर्म है, ये तुम्हारी शिक्षा है। जिस शिक्षा भगवान के एक सुंदर सृष्टि रचना की है, भगवान समस्त प्राकृतिक संपदा दे करके ये विश्व रचना की है हमारे जीने के लिए, हमारे जीने के लिए प्रभु ने समस्त संपदा दे करके इतना सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा सृष्टि रचना की है। कितना एक बैलेंस है, पूरा सृष्टि यूनिवर्स, सोल ऑफ द यूनिवर्स एक बैलेंस के ऊपर टिक रहा है। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब सूर्य अभी 1 डिग्री अगर मान लो हिल गया ना, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इतना सुंदर एक सिस्टमेटिक वैसे प्रभु ने सृष्टि करके रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, और उसको विनाश के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ, उसके विनाश के लिए यह है हमारे भौतिक शिक्षा। तो हमारे आचार्यों ने हमको ये मार्ग दिखाते हैं, जो हम कैसे चलेंगे, ये मार्ग हमको कौन दिखाएंगे? घर में शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चा अपने माता पिता से संस्कार प्राप्त करके, फिर आगे जा करके परमार्थ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। वहाँ हमको कौन मार्ग प्रदर्शन करेंगे? न हमारे आचार्यों ने, जैसे हमारे महाप्रभु के साथ आए हैं रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास आचार्यों ने मार्ग प्रदर्शन किए हैं, किस तरह से आचरण किए हैं, कैसे भजन किए हैं, कैसे त्याग तितिक्षा, ये देख करके हम उस मार्ग अवलंबन करके हम चलने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो फिर हम अवश्य एक दिन भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।